सभी का मैं स्वागत करता हूं जेके मीडिया पर। और जिस तरह से हम आपको शाम को ऑलरेडी लॉकडाउन 4 को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर क्या क्या गाइडलाइंस हैं, क्योंकि आज तक की जो गाइडलाइंस थी वो लॉकडाउन 3 तक की चल रही थी। अब लॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस यहाँ पर उनकी घोषणा हो चुकी है और 31 मई तक ये लॉकडाउन 4 जो है जम्मू कश्मीर के अंदर भी चलेगा पूरे देश की तरह। उसके आगे लॉकडाउन बढ़ता है या नहीं बढ़ता वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन लॉकडाउन 4 जम्मू कश्मीर के लिए काफ़ी सारे सहूलतें लेके आई है और कई सारी जगह पर जो है रिस्ट्रिक्शंस में ढील जम्मू कश्मीर में दी जा रही है। मैं आपको ये पूरी जानकारी अब बताने लगा हूँ कि क्या क्या चीज़ों में जो है ढील जम्मू कश्मीर में दी जा रही है। और कल से जो जम्मू कश्मीर अब ऑरेंज जोन में आ चुका है, तो ऑरेंज जोन में आने के बाद अब आखिरकार जम्मू कश्मीर के अंदर किन किन दुकानों को कल खोला जाएगा और किन किन को इजाज़त नहीं है, इसकी पूरी जानकारी अब मैं आपको देने जा रहा हूं। तो आप सभी लोग लाइव आ जाएं और ताकि आप लोगों को मैं पूरी जानकारी इस लॉकडाउन 4 के बारे में दूं। सबसे पहले जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि लॉकडाउन 4 की जानकारी से पहले आपको इस चीज़ के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि रेड जोन में कौन कौन से एरिया हैं, ग्रीन जोन में कौन से एरिया हैं और ऑरेंज जोन में कौन कौन से एरिया हैं। इन एरियाज़ के बारे में जब आपके पास जानकारी होगी तभी आप जो है फर्दर उन चीज़ों के बारे में जान सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी दुकानें खोली जाएंगी। क्योंकि ये जो जानकारी है गाइडलाइंस की, ये जो गाइडलाइंस हैं ये हर जोन के हिसाब से है कि कौन से जोन के हिसाब से कहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ों में जो है ढील दी जा रही है। तो मेरे ख्याल से सभी लोग लाइव आ चुके हैं, तो सभी को जल्दी होती है कि फटाफट बस सुनने को मिले कि क्या क्या ढील दी जा रही है। तो भाई साहब, मुझे किसी एक शख्स को नहीं जानकारी देनी है, मुझे सभी को जानकारी देनी है और मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस टाइम लाइव आ जाएं तो मैं वो जानकारी देना शुरू करूं। तो सबसे पहले हम रेड जोन की बात करेंगे। कश्मीर के सभी डिस्ट्रिक्ट जो हैं इस टाइम रेड जोन में हैं सिवाय बांडीपोरा और गांदरबल को छोड़कर। इसके अलावा कठुआ रेड जोन में है, सांबा रेड जोन में है और रामबन रेड जोन में है। इन इलाकों में पूरे जो गाइडलाइंस हैं वो रेड जोन की यहाँ पर जो है इम्प्लीमेंट होंगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि सांबा, कठुआ और रामबन, और इसके अलावा पूरा कश्मीर सिर्फ बांडीपोरा और गांदरबल को छोड़कर। अब हम आपको बताते हैं कि ग्रीन जोन में कौन कौन से एरिया हैं। और ग्रीन जोन के अंदर तो आपके पास सब कुछ आपके पास अलाउड है। अब ग्रीन जोन में जो एरिया हैं वो हैं डोडा, किश्तवाड़, पुंछ और राजौरी। ये 4 इलाके जो हैं ग्रीन जोन में हैं। यहाँ पर तो आपका ट्रांसपोर्ट भी चल सकता है, पर इसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अगर इजाज़त देगी तो। अब आते हैं हम ऑरेंज जोन के ऊपर। तो ऑरेंज जोन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑरेंज जोन में बांडीपोरा है, गांदरबल है, रियासी है, उधमपुर है और जम्मू है। तो ऑरेंज जोन के अंदर जम्मू डिस्ट्रिक्ट आता है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट आता है, रियासी डिस्ट्रिक्ट आता है, गांदरबल आता है और बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट आता है। तो ये इलाके रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में आते हैं। अब जो गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से ऑरेंज जोन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों में जो है ढील दी गई है, जिसके अंदर मैं आपको मोटा मोटा बता दूं, सब दुकानें कल से खुलेंगी। सिर्फ जो शराब की दुकानें, लीकर शॉप्स, वाइन शॉप्स, जिनके लिए इजाज़त दे दी गई है एडमिनिस्ट्रेशन ने कि अब ऑरेंज जोन में वो खुल सकते हैं, लेकिन एक्साइज कमिश्नर द्वारा ये कहा गया है कि कल वाइन शॉप्स नहीं खुलेंगी, क्योंकि अभी वाइन शॉप्स का जो है ऑडिट चल रहा है। उनका कितना कितना सामान अंदर है उसकी जानकारी एक्साइज डिपार्टमेंट ले रहा है। क्योंकि कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स थी कि दुकानदारों ने अपनी दुकान से ब्लैक में जो है शराब बेची है, दुकानें या फिर चोरी से दुकान से जो है शराब बेची गई है, जिनके कई कंसाइनमेंट पकड़े भी गए हैं। तो अभी शराब की दुकानें कल नहीं खुलेंगी, वाइन शॉप्स नहीं खुलेंगी, लीकर शॉप्स नहीं खुलेंगी कल। परसों खुलती है या नहीं खुलती वो मैं आपको कल ही बता पाऊंगा, लेकिन कल लीकर शॉप्स नहीं खुलेंगी। एक बात। दूसरी बात,
स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट और प्राइवेट, ये सब बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस जिस तरह से चलती है वही चलेंगी। जो लोग अपने अपने घरों में ट्यूशन्स देते हैं, अभी उसके लिए भी कोई भी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी ने नहीं कहा है। तो अगर कोई ट्यूशन देता है अपने घर में ज़्यादा बच्चों को बुला के, तो वो अभी पॉसिबल नहीं है, ना अपने बच्चों को आप भेजिएगा। इसके अलावा अब मैं आपको जो इम्पोर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूँ वो ये भी है कि जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो गेस्ट हाउस हैं, जो बाकी जहाँ जहाँ पर आपके पास खाने का सामान मिलता है, जहाँ पर आप बैठ सकते हैं, चाहे कैफेटेरियाज़ हैं, वो अभी नहीं खुलेंगे। सिर्फ उन रेस्टोरेंट्स को इजाज़त दी गई है जो होम डिलीवरीज़ देते हैं, या फिर आप रेस्टोरेंट्स की किचन्स खुली रहेंगी और वो अगर होम डिलीवरी देना चाहते हैं तो वो अपने घर से होम डिलीवरी दे सकते हैं, जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो उसमें आप लोग होम डिलीवरी ज़रूर दे सकते हैं, और होम डिलीवरी आप लोग जो हैं किसी भी रेस्टोरेंट से दे सकते हैं जिसकी जानकारी हमारे पास अभी तक है। इसके अलावा सिनेमा हॉल्स, मॉल्स, सलून्स, बार्बर शॉप्स ये नहीं खुलेंगे। जिम्नेजियम्स और हेल्थ क्लब्स, गेस्ट हाउस, जो बाकी अलग अलग क्लब्स हैं वो भी नहीं खुलेंगे, इनको भी इजाज़त नहीं मिली है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज़ के ऊपर अभी पूरी तरह से रोक लगी हुई है। तो किसी तरह की कोई रिलीजियस एक्टिविटी नहीं हो सकती ओपनली पब्लिक में। घर में आप बैठ के खूब पूजा कीजिए, पूरा दिन आप पूजा पाठ कीजिए, कोई आपको नहीं रोकेगा। लेकिन मंदिरों में, गुरुद्वारों में, गिरजाघरों में या मस्जिदों में आप पूजा नहीं कर सकते। इसके अलावा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, किसी तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी के ऊपर अभी इजाज़त नहीं है। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर अभी जो है रोक लगी हुई है। इसके अलावा जितनी भी कल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी भी बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, उन सब पे रोक लगी है। ये सब अभी नहीं हो सकते। इसके अलावा एयर ट्रैवल वो अभी बंद है, जिसमें डोमेस्टिक एयर ट्रैवल हो, इंटरनेशनल एयर ट्रैवल हो, वो अभी नहीं चलेगा। MHA के हिसाब से जो MHA जहाँ जहाँ इजाज़त देंगे वहाँ वहाँ पर एयर ट्रैवल चल सकता है। जो ट्रेन्स हैं, ट्रेन्स अभी नहीं चलेंगी, सिर्फ MHA की गाइडलाइन के हिसाब से ही ट्रेन्स जो हैं चल सकती हैं। इसके अलावा जो मोबाइल शॉप्स के बारे में सबसे ज़्यादा लोग पूछ रहे थे, तो मोबाइल शॉप्स की दुकानें कल खुल जाएंगी। बाकी जितनी दुकानें हैं वो सब खुलेंगी। जो बड़े शोरूम्स हैं वो नहीं खुल सकते, और शराब की दुकानें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसको खोलने का इजाज़त दे दी गई है ऑरेंज जोन में, लेकिन अभी कल नहीं खुलेंगी, क्योंकि अभी कल इनका कुछ ऑडिट अभी बाकी है, जिसके बाद ही फर्दर दुकानें खुलेंगी या नहीं खुलेंगी वो एक्साइज कमिश्नर हमारे पास जानकारी दे देंगे और मैं आप तक वो जानकारी पहुंचा दूंगा। 65 साल से ज़्यादा की उम्र के लोग, 10 साल से छोटी उम्र के बच्चे और गर्भवती महिलाएं, इनसे अपील है कि अपने अपने घरों में रहें और ये लोग बाहर ना निकलें। सिर्फ मेडिकल एमरजेंसी के चलते ही ये लोग जो हैं घरों से बाहर निकले। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ बंद रहेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सभी बंद रहेंगे। घरों में ट्यूशन्स भी आप नहीं दे सकते। होटल्स, रेस्टोरेंट्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी जानकारी दे दी। वो होटल्स और वो रेस्टोरेंट्स के अंदर काम चलेगा जो क्वारंटीन सेंटर में खाना पहुंचा रहे हैं, जो हेल्थ ऑफिशियल्स तक खाना पहुंचा रहे हैं, पुलिस ऑफिशियल्स तक खाना पहुंचा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स व जो हेल्थ केयर वर्कर्स तक खाना पहुंचा रहे हैं, स्टैंडर्ड पर्सन्स तक जो खाना पहुंचा रहे हैं, वो किचन्स जो हैं वो ज़रूर खुली रहेंगी। इसके अलावा नॉर्मल फंक्शनिंग जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स की वो कल से हो सकती है। क्लिनिक्स खुल सकते हैं, नर्सिंग होम्स खुल सकते हैं, उसमें OPD सर्विस भी चल सकती है। ई-कॉमर्स और कोरियर सर्विसेज भी कल से अपने तरह से ही चलेंगी। ऑल एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़ सभी होंगी। कैंटीन्स, ईटरीज एट बस स्टैंड, रेलवे स्टेशंस एंड एयरपोर्ट विद पासेस इन
रेड डिस्ट्रिक्ट। कैंटीन्स बस स्टैंड में खुल सकती हैं, रेलवे स्टेशन पे खुल सकती हैं, एयरपोर्ट पे खुल सकती हैं, वो भी उनके पास पास होना चाहिए अगर वो रेड जोन में खोल रहे हैं तो। ऑरेंज जोन के लिए पास की ज़रूरत नहीं है। जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं इंक्लूडिंग इन होटल्स कैन ऑपरेट किचन्स फॉर होम डिलीवरी ओनली। सभी रेस्टोरेंट्स होम डिलीवरी के लिए अपनी किचन का इस्तेमाल कर सकते हैं और होम डिलीवरी कर सकते हैं। रेस्टोरेंट में बैठ के किसी को खाने की खिलाने की इजाज़त नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें। बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज अपने हिसाब से चलेंगी। लीकर शॉप्स खुलेंगी लेकिन जम्मू में कल नहीं खुल रही हैं, J&K में। बार्बर शॉप्स, सलून्स, पार्लर्स हर उस इलाके में खुलेंगे, लेकिन जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर नहीं आते, जो रेड जोन में नहीं आते, जो ऑरेंज जोन में नहीं आते, उसके बाहर जो भी सलून्स, बार्बर शॉप्स हैं वो खुलेंगी, पार्लर खुल जाएंगे। तो इन शॉर्ट या एक लाइन में बोले तो ग्रीन जोन में जितने भी पार्लर, सलून्स और बार्बर शॉप्स हैं वो सिर्फ ग्रीन जोन में ही खुलेंगी। सेल्फ एम्प्लॉयड सर्विस प्रोवाइडर सच एज प्लम्बर, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन एक्स्ट्रा, आप प्लम्बर्स की, टेक्नीशियंस की और इलेक्ट्रीशियन की सेवाएं भी ले सकते हैं। मैरिज रिलेटेड फंक्शंस विद नॉट मोर देन 50 persons मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग विद परमिशन फॉर द फंक्शन इन रेड डिस्ट्रिक्ट। मैरिज फंक्शंस में 50 लोगों से ज़्यादा परमिशन नहीं है और रेड जोन में आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी 50 लोगों से ज़्यादा आप लोग नहीं इकट्ठे कर सकते। सोशल डिस्टेंस का आपको खास ध्यान रखना है, मास्क का उपयोग खूब करना है। अंतिम विदाई किसी की मृत्यु के बाद आप उनके घर में 20 लोगों से ज़्यादा नहीं इकट्ठे हो सकते और जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार हो रहा है उसमें भी 20 लोगों से ज़्यादा लोग नहीं इकट्ठे हो सकते। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। एडिशनल एक्टिविटीज परमिटेड इन ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट, नो पासिस नीडेड। ऑरेंज जोन में कोई पास नहीं चाहिए। ऑल शॉप्स इंक्लूडिंग इन मार्केट एरियाज, बाजार्स, मार्केट कॉम्प्लेक्स एक्सेप्ट फॉर दोज प्रोहिबिटेड एट पैरा 3 सब पैरा 4 such as single brand, multi brand malls with which shall continue to be prohibited in the limits of municipal corporation. Shop will remain open from 9 AM till 5 PM। यानी कि सभी दुकानें खुलेंगी, सिर्फ उन दुकानों को छोड़कर जो कि ब्रांडेड शोरूम्स हैं या फिर जहाँ पर मल्टी ब्रांड्स हैं या फिर जो मॉल्स हैं, उनको छोड़कर बाकी सब दुकानें खुलेंगी जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लिमिट के अंदर आती है, सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक। देयर विल बी नो पार्किंग ऑन रोड्स ऑफ बाजार्स, मार्केट कॉम्प्लेक्स, मार्केट एरियाज टू प्रिवेंट कंजेशन एंड एंश्योर सोशल डिस्टेंसिंग। पार्किंग का खास ध्यान रखें, झुंड मत बनाइएगा गाड़ियों का ताकि वहाँ से आपकी गाड़ियाँ सीज ना हो जाएं, इस चीज़ का खास ध्यान रखना। District magistrate will regulate market to ensure there is no congestion and social distance is maintained. डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पूरा इसके ऊपर नज़र रखेंगी, जहाँ पर उल्लंघन होता नज़र आया वहाँ पर जो है कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। All private offices with 50% staff self regulated by office in charge। सभी प्राइवेट ऑफिसेज कल से खुल सकते हैं with 50% of staff। बार्बर शॉप, सलून्स एंड पार्लर्स इन ऑल एरियाज एक्सेप्ट विद द लिमिट्स ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स इन व्हीकल इज अलाउड विद ए मिनिमम ऑफ 2 पैसेंजर्स। 2 पैसेंजर्स के साथ आप इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट कर सकते हैं विद, उसके लिए परमिशन तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि 2 पैसेंजर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और एक ड्राइवर। इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट के लिए, इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट ऑफ पर्सन इन प्राइवेट व्हीकल बिटवीन ए पेयर ऑफ ग्रीन ऑरेंज जोन विदाउट क्रॉसिंग ए रेड जोन। ऑरेंज और ग्रीन जोन के अंदर आप इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट कर सकते हैं अपनी प्राइवेट गाड़ी में, लेकिन ध्यान रहे
रेड जोन को आप क्रॉस नहीं कर सकते। और मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, रेड जोन कौन कौन से हैं। कश्मीर के लिए 2 रेड जोन, कश्मीर के लिए ऑलरेडी सारे डिस्ट्रिक्ट रेड जोन में है, बांडीपोरा और गांदरबल को छोड़कर। कठुआ, सांबा और रामबन ये रेड जोन है, इनको आप क्रॉस नहीं कर सकते। इनको क्रॉस किए बिना आप बाकी टेरिटरी के अंदर इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट कर सकते हो। कैब्स चल सकती हैं विद 2 पैसेंजर्स एंड 1 ड्राइवर। ऑटो रिक्शा चल सकता है विद 2 पैसेंजर। 2 पैसेंजर से ज़्यादा ऑटो रिक्शा में आप नहीं बिठा सकते। ग्रीन डिस्ट्रिक्ट में तो ऑलरेडी ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट की सब एक्टिविटीज़ हैं ही। उसके अलावा जो ग्रीन डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो चाहेगा वो अलग परमिशन दे सकता है। और प्राइवेट ऑफिसेज में जो है 100% स्टाफ को बुला सकते हैं आप ग्रीन जोन्स में। तो ग्रीन जोन्स कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको एक बार फिर से बता दूं। ग्रीन जोन है डोडा, किश्तवाड़, पुंछ और राजौरी। इन इलाकों में 100% आप स्टाफ अपने ऑफिसेज में बुला सकते हैं। तो ये है महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको पूरी दे चुका हूं। इसके अंदर अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो मैं जो अपना अगला बुलेटिन होगा रात के लगभग 11:30 और 12 बजे के बीच, उसके अंदर आपको इसके अधिक जानकारी भी दूंगा और उसमें आपके जो सवाल होंगे उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन अभी तक बिल्कुल 2-4 लाइनों में रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन का आप अपने पास नोट कर लीजिए कौन कौन से हैं। ग्रीन जोन में आता है डोडा, किश्तवाड़, पुंछ और राजौरी। ऑरेंज जोन में आता है बांडीपोरा और गांदरबल, रियासी, उधमपुर और जम्मू। रेड जोन में आता है कश्मीर का पूरे डिस्ट्रिक्ट, बांडीपोरा और गांदरबल को छोड़कर। और रेड जोन में है कठुआ, सांबा और रामबन। तो आपको मैं साफ एक चीज़ कर दूं, इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट इन इलाकों में आप कर सकते हैं, लेकिन आपको रेड जोन क्रॉस नहीं करना है। सबसे बड़ी बात, रेड जोन को क्रॉस किए बिना ग्रीन और ऑरेंज जोन के अंदर आप मूवमेंट कर सकते हैं अपने प्राइवेट व्हीकल पे। तो आप कल से बिना किसी पास के बाहर मूवमेंट कर सकते हैं। म्युनिसिपल लिमिट के बाहर बार्बर शॉप्स और सलून्स भी खुल सकते हैं, पार्लर्स भी खुल सकते हैं, म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर नहीं खुल सकते। इसके अलावा सभी दुकानें कल खुल सकती हैं, शोरूम्स नहीं खुल सकते, ब्रांडेड शोरूम्स नहीं खोल सकते, चाहे वो सिंगल ब्रांड हो या मल्टी ब्रांड हो। मॉल्स नहीं खुलेंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सरकारी हो या प्राइवेट हो नहीं खुलेगा। ट्यूशन्स आप घर में नहीं पढ़ा सकते। इसके अलावा जितने भी प्राइवेट ऑफिसेज हैं वो 50% स्टाफ के साथ खुल सकते हैं। मिठाई की दुकानें खुल सकती हैं, मोबाइल शोरूम्स खुल सकते हैं, रिपेयरिंग की दुकानें खुल सकती हैं। लेकिन जितने भी प्राइवेट ऑफिसेज हैं वो खास करके ध्यान रखें 50% स्टाफ, वो भी सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए, मास्क के साथ, सैनिटाइज़र के साथ। अपने साथ पॉकेट सैनिटाइज़र ज़रूर रखें। ना आप रख सकें तो एक छोटा सा 5 रुपए का साबुन रख सकते हैं, डिटोल, सेवलॉन या लाइफ बॉय, ताकि आपको कहीं पे भी ज़रूरत पड़े तो आप हाथ धो सकें। मास्क अपने साथ रखें। दुकानदारों से मैं अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपकी दुकान पे कोई बिना मास्क के आए, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों पर, तो उनको अपनी तरफ से आप मास्क दें। बिना मास्क के उनको दुकान के अंदर ना घुसने दें। ये महत्वपूर्ण जानकारी कल से जो इम्प्लीमेंट होगी। लेकिन इसी बीच में एक बड़ी खबर ये भी है कि जो शराब की दुकानों के लिए कल का सोच के बैठे थे कि कल शराब की दुकानें खुल जाएंगी, उनके लिए एक दुखद समाचार है। कल शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी, क्योंकि अभी एक्साइज डिपार्टमेंट द्वारा उन दुकानों की ऑडिट व उनका जो जितना भी स्टॉक है उसको चेक किया जा रहा है। क्योंकि कई दुकानदारों ने ब्लैक में अपनी दुकान से शराब की बोतलें बेची हैं, जिसका पूरा ऑडिट जो है एक्साइज डिपार्टमेंट कर रहा है। जैसे ही ये ऑडिट और चेकिंग का काम ख़त्म होगा, उसके बाद शराब की दुकानें ऑरेंज जोन में ज़रूर खोली जा सकती हैं, जिनमें जम्मू भी आता है। तो अभी फ़िलहाल कल से शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। तो जो लोग सुबह ये सोच के बैठे हैं कि वो 5 बजे ही लाइनों में लग जाएंगे शराब की दुकान के बाहर, तो वो कल सुबह रेस्ट करें, जल्दी ना निकलें
क्योंकि उनके लिए शराब की दुकानें कल नहीं खुली हैं। देखते रहें जेके मीडिया, आपको हर खबर हम इसी तरह से अपडेट करते रहेंगे। इसी खबर के ऊपर फर्दर जानकारी मैं आपको लगभग 11:30 और 12 बजे के बाद ज़रूर दूंगा। आपका धन्यवाद व जय हिंद।